वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कस करने जा रही हूँ। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज़। इम्पोर्टेंट कमिटीज़ से आपको याद तो आता है कि आप रीअरेंज करिए कि कौन सा कमिटी पहले आया या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा क्वेश्चन यहाँ आता है। या फिर डेट पूछता है कि कौन सा कमेटी किस डेट को आया है। ऐसा यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आज मैं इम्पोर्टेंट कमिटीज़ को एक कहानी के थ्रू आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सा कमेटी कब आया था। एक कहानी, आप उस कहानी के थ्रू इसको समझिएगा। कहानी है, यहाँ पर होगा हम की जगह, हम काट की जगह मैं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा हम की जगह क्या है, मैं है। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक है और ये कहानी के थ्रू आप समझिए कि मैं क्या बताने चाह रही हूँ। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि क्या है, कौन सा कमेटी क्या है। मैं, आप खुद को मैं रख सकते हैं, हम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं खुद हो गई मैं। मेरा दोस्त हो गया एचिसन, इस्लिंगटन, मैनफोर्ड और ली। कितने लोग हो गए हम लोग? 5 लोग हो गए हैं। एक मैं हो गई, एक एचिसन हो गया, एक इस्लिंगटन हो गया, एक मैनफोर्ड हो गया और एक ली हो गया। हम पांचों क्या हैं? दोस्त हैं। हम पांचों ने एलएलबी किया है। हम पांचों ने क्या किया है? एलएलबी किया है। कहाँ से किया है? मुदैलियर के संस्थान। ये क्या है? एक यूनिवर्सिटी का नाम है। आप मान लीजिए कि मुदैलियर के संस्थान क्या है? एक यूनिवर्सिटी का ये नाम है। इतना याद हो गया। मैं, एचिसन, इस्लिंगटन, मैनफोर्ड और ली ने क्या किया है? एलएलबी कोर्स किया है। कहाँ से किया है? मुदैलियर के संस्थान से किया है। ठीक, पहला कहानी तो ये हो गया। दूसरा हो गया कोठारी, सरकारी, वोहरा, अलग, होटा और युगाधर। ये भी नाम है। कोठारी, सरकारी, वोहरा, अलग, होटा और युगाधर। यहाँ पे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये लोग किस समिति में शामिल हुए हैं? वजाहत हबीबुल्ला समिति में। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? कोठारी, सरकारी, वोहरा, अलग, होटा, युगाधर। ये किस कमेटी में शामिल हुए हैं? वजाहत हबीबुल्ला समिति में ये लोग शामिल हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और ग्रोवर, कोहली, धर्मवीर, रिबेरियो और मलिमत सब लोग कहाँ ये लोग घूमने गए हैं? सोराबाजी घूमने गए हैं। 3 पॉइंट में मैंने ये पूरा कमेटी आपको समझाया है। एक मैं हूँ, एचिसन है, इस्लिंगटन है, मैनफोर्ड, ली ने एलएलबी कहाँ से किया है? मुदैलियर के संस्थान से किया है। फिर 6 दोस्त हैं, कोठारी, सरकारी, वोहरा, अलग, होटा और युगाधर। ये लोग किस समिति में शामिल हुए हैं? वजाहत हबीबुल्ला समिति में शामिल हुए हैं। फिर 5 दोस्त हैं, ग्रोवर, कोहली, धर्मवीर, रिबेरियो और मलिमत। ये लोग पांचों दोस्त कहाँ घूमने गए हैं? सोराबाजी घूमने गए हैं। पहले स्टार्टिंग के 5 दोस्त एलएलबी किए हैं मुदैलियर से। दूसरे में 6 दोस्त हबीबुल्ला समिति में शामिल हुए हैं और लास्ट के 5वें दोस्त सोराबाजी, मान लीजिए आप कोई जगह है, वहाँ घूमने गए हैं। अब मैं आपसे एक एक करके कमेटी डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोग से कमेटी डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले है मैकैवले कमेटी, जो कि 1854 में आया है। इसमें क्या डिस्कस किया गया है? भर्ती पद्धति को डिस्कस किया गया है कि कैसे भर्ती होता है। दूसरा है एचिसन कमेटी, जो कि 1886 टू 1888 में है। इसमें बात किया गया है पद वर्गीकरण का, कैसे हम लोग पद को बांटेंगे। तो पहले क्या था
यहाँ पे 2 टीयर को रिप्लेस कर दिया गया 3 टीयर ऑफ क्लासिफिकेशन में। एक्चुएशन में क्या था, पहले 2 टीयर था, उसको 3 टीयर ऑफ क्लासिफिकेशन में कर दिया। 2 टीयर क्या था, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड सर्विसेज को किस में डिवाइड कर दिया गया, इम्पीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज में। तीसरा है इस्लिंगटन कमीशन, जिसका टाइम पीरियड है 1912 से 17। इसमें प्रशिक्षण तथा लोक सेवा आयोग की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या, और इसको इस्लिंगटन कमेटी को रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मैनफोर्ड रिफॉर्म कमीशन, ये कब आया है, किस ईयर में, 1999 में। अब हम लोग बात करते हैं विरकाउंट ली कमीशन की। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1923 से 24 में है। ली कमीशन में क्या बात की गई है, उच्च लोक सेवा आयोग की बात की गई है। ली कमीशन में क्या बोला गया है, कंसीडर किया गया है एथनिक कंपोजिशन ऑफ द सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। नेक्स्ट है पॉल एच एप्पलबी कमेटी, जो कि 1953 में आया था। पॉल एच एप्पलबी कमेटी, इसमें भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात की गई थी, किसमें, पॉल एच एप्पलबी के द्वारा। आप ये सारे कमेटी उस तीनों कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैंने ये इसका सारा शॉर्ट ट्रिक आपको एक कहानी के माध्यम से 3 पॉइंट में समझाया है, तो आप एक बार वो कहानी को 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कमेटी कब आया था। नेक्स्ट है के संथानम कमेटी, ये 1964 में आया था। संथानम कमेटी किस लिए आया था, भ्रष्टाचार निवारण के लिए आया था। संथानम कमेटी किस लिए आया था, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए लाया गया था। और मुदालियर कमीशन को और क्या बोला जाता है, मुदालियर कमीशन 1956 में आया था। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कोठारी कमीशन की, जो कि 1975 to 76 में आया था। कोठारी कमेटी ये भर्ती प्रणाली की बात करता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड सिलेक्शन की बात करते हैं, कौन, कोठारी कमेटी में। फिर है आर.एस. सरकारिया कमीशन, जो कि 1987 में आया था। ये केंद्र और राज्य के संबंध को रिकमेंड किया था, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन की बात सरकारिया कमीशन में की गई थी। नेक्स्ट है सतीश चंद्र कमेटी, जो कि 1989 में आया था। सतीश चंद्र कमेटी में भर्ती प्रणाली की बात की गई थी, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज की बात की गई थी। नेक्स्ट है एन वोहरा कमेटी, जो कि 1995 में आया था। एन वोहरा कमेटी में राजनेता, प्रशासक तथा अपराधी संबंध के बारे में बात किया गया था। इट स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑफ नेक्सस एमंग क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इन इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं अलग कमेटी की, जिनका टाइम पीरियड था 2000 से 2001। अलग कमेटी में क्या बात की गई थी, सिविल परीक्षा सुधार की बात की गई थी। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात किस में की गई है, अलग कमेटी में। नेक्स्ट है पीसी होटा कमेटी, जो कि 2002 में आया था। पीसी होटा कमेटी, इसमें सिविल सेवा में सुधार की बात की गई थी, रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज की बात किस में की गई थी, किस कमेटी में, पीसी होटा कमेटी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग प्लीज़ इसे पूरा वीडियो एक बार ज़रूर से देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट है BN युगाधर समिति, ये किस ईयर में आया था, 2003 में आया था। इसमें क्या था, IAS अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात की गई थी। कमिटी टू रिव्यू इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ IAS ऑफिसर,
वजाहत हबीबुल्लाह 2005 में आया था। इसमें क्या बात की गई थी? आरटीआई की। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की गई थी किसमें? सूचना का अधिकार की बात की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे ML ग्रोवर कमेटी की, जो कि 1956 में आया था। इसमें क्या बात किया गया था? ग्रोवर कमेटी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और उपयोगिता जांच हेतु के बारे में रिकमेंड किया गया था ग्रोवर कमेटी में। अब हम बात करेंगे कोहली कमेटी, जो कि 1966 में आया था। ये पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज निर्धारण हेतु लाया गया था कि पुलिस को ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी। ये कौन रिकमेंड किया गया था? कोहली कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा। नेक्स्ट है गोरे कमेटी, जो कि 1974 में आया था। गोरे कमेटी में बात किया गया था पुलिस प्रशिक्षण में सुधार हेतु, कैसे पुलिस की ट्रेनिंग में रिफॉर्म लाया जा सके। इसको कौन रिकमेंड किया है? गोरे कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। धर्मवीर आयोग के द्वारा क्या लाया गया था, जो कि 1970 से 80 के बीच में आया था। ये नेशनल पुलिस कमीशन की बात की गई थी। इसमें क्या बात किया गया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस की, रोल एंड फंक्शन की, पुलिस और पब्लिक रिलेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट है रिबेरियो कमेटी, जो कि 1988 से 1999 में आया था। रिबेरियो कमेटी इसमें पुलिस की मानवीय स्वरूप देने की बात की गई थी। टू रिव्यू द एक्शन टेकन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की गई थी। नेक्स्ट है VS मलिमत कमेटी, जो कि 2002 में आया था। इसमें क्या रिकमेंड किया गया था? आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की बात की गई थी। रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की गई थी किसमें? मलिमत कमेटी में। और लास्ट का कमेटी है सोलिस शोरबाजी कमेटी, जो कि 2005 में लाया गया था। इसमें क्या था? पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू लाया गया था। पुलिस सुधार समिति, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी लाया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट है आपके UGC नेट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।